सुबह सुबह मैं अपने घर से निकल जाता हूँ मालपुरा की ओर और मालपुरा पहुँचते ही मैं देखता हूँ कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये पब्लिक किस बात पे इकट्ठा हुई थी ये आपको मैं बताता हूँ कि मालपुरा में आने वाली है कावड़, जो बिशनपुर से हमारे मालपुरा में हर साल आती है। इसको लोग छोटा महाकुंभ भी बोल रहे थे। तो मैंने सुना कि छोटा महाकुंभ, भाई महाकुंभ में तो बहुत भीड़ होती है। और यह जानने के लिए मैं भी पहुंच गया मालपुरा। मालपुरा पहुंचने के बाद मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैंने देखा वहाँ पे इतनी पब्लिक थी, इतनी भीड़ थी कि उसको देख के तो भाई मैं चौंक गया। और मेरे दोस्त के साथ था तो मैंने भी अपना थोड़ा फेस दिखा दिया कि ताकि हम भी तो दिखा जाए कि हम भी गए थे वहाँ पे। और वहाँ पे देखने के बाद मैंने भी ले ली 2-3 फोटो लेने के बाद मैंने अपने फ़ोन से व्लॉग शूट करने लग गया। और व्लॉग शूट करने के बाद जो जूम करके मैंने पब्लिक दिखाई तो भाई मेरे तो आंखें फटी की फटी रह गई थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक थी और पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा थे। और वहाँ पे मच जाती है भगदड़। अक्सर ये भगदड़ किस बात की थी, क्योंकि वहाँ पे पहुँच गए थे नंदी महाराज, जो हमारे शिव भोले के सहायक थे, मतलब शिव के माने जाते हैं नंदी महाराज। तो नंदी महाराज ने वहाँ पे मचा दी थी भगदड़ और लोग चौंक गए थे कि पता नहीं लाठी चार्ज हो गया क्या। तो इसी बात पे हम भी तो कुछ देर भागे थे, पर दौड़ने के बाद हमको पता चला कि ये तो ऐसे ही है, पब्लिक भगा रही है जानवरों को इधर से उधर, इस बात की भगदड़ है। तो उसके बाद कुछ होता है ऐसा जिसे देख के भाई मैं एक बार फिर चौंक गया। वहाँ पे आ जाती हूँ और पुलिस वाले गाड़ियाँ लेके, जो मिसाइल गन थी उनके ऊपर और गोला बारूद वाले हथियार थे उनके पास। क्योंकि यहाँ पे गए बार भी मस्जिद के सामने से कावड़ आती है तो बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई थी। इस वजह से 3 दिन सभी का नेट ऑफ रहा था इसी वजह से। और प्रशासन देखा वहाँ पे तो प्रशासन भी बहुत ज़्यादा आ रखा था। और कुछ देर बाद में प्रशासन की गाड़ियाँ निकलने लग जाती है वहाँ से वापस। इसका मतलब कावड़ आ गई थी पास में। तो हम थोड़ा और बेसब्री से इंतज़ार करने लग गए थे कि भाई कहाँ देखे। उसके बाद कुछ ही देर बाद में आती है कावड़, और कावड़ियों ने तो अलग ही माहौल बना रखा था। उसके पेस्ट वाले स्कॉर्पियो आती है और स्कॉर्पियो पे 3 बंदे सवार। और भाई वहाँ पे जो झंडे लहराते हैं राम जी के तो क्या ही लग रहे थे। और बाद में ट्रैक्टर पे आती है हमारे शिव जी की वो मूर्त, जिसे बोलते हैं हम शिवलिंग। शिवलिंग आने के बाद और ट्रैक्टर में आ जाती है शिवलिंग। शिवलिंग को मैं भी देखने लग जाता हूँ भाई कुछ देर के बाद। और सभी पब्लिक वाले अपना अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके खड़े थे, जैसे मानो कि सबसे बड़े सेलिब्रिटी तो यही है, ब्रेकिंग न्यूज़ छाप देंगे जैसे ये यही अच्छा जाएगा चारों तरफ। वैसे कैमरा ऑन कर रखे थे और शिव भगत तो अलग ही मस्ती के अंदर थे। और एक कार वाले ने तो अलग ही माहौल उठा रखा था। पब्लिक को देखो तो कहीं लोग तो छत पे बैठे थे, छतों पे तो पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। जिधर भी देखो उधर पब्लिक ही पब्लिक हो रही थी। थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं वहाँ पे कावड़िया, और कावड़िया के साथ साथ हम भी चल पड़ते हैं वहाँ से आगे की तरफ। और एक तरफ तो बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था, इधर से उधर पब्लिक जहाँ देखो वहाँ नारे लग रहे थे श्री राम जी के। और कुछ पुलिस वाले तो गमछा को ऐसे टांग रखे थे कि देसी ऐसा है, पूरा देसी बन रहे थे। और उसके बाद मैं भी अपने चेहरा दिखाने लग जाता हूँ कैमरे को चारों तरफ घुमा के। मेरे को हो गई थी वहाँ पे गर्मी। गर्मी होने के बाद यहाँ से बाहर निकलने की सोच रहा था। मेरा दोस्त तो कैमरा ऑन करके वो भी व्लॉग बनाने लग गया था। उसका जो तो कोई यूट्यूब चैनल ही नहीं है, ओनली उसको व्लॉग बनाता है, वहाँ पे घर पे आके डिलीट कर देता है, यही करता रहता। और देख लो हम भी वहाँ से निकल जाते हैं आगे की तरफ आए। और मेरे को हो रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो मैंने तो सोच लिया था भाई यहाँ से बाहर निकलना है पब्लिक से कैसे भी करके। तो अभी आगे की ओर चलते हैं। और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था, क्योंकि आगे भी पब्लिक थी पीछे भी पब्लिक थी। और ये मैं कुछ पुलिस वालों के वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, जो कि ऐसे घूर रहे थे जैसे कि मानो खाएंगे लोगों को। और इनके पास राइफल देख के तो भाई मेरे को तो लग गया था डर। और इन पुलिस वालों के डंडे से एक जो पड़ जाए तो क्या हाल होगा, ये तो आप बता सकते हो कमेंट करके वीडियो में बता देना भाई। इससे एक लग गए तो क्या हाल होगा। और उसके बाद
मैं निकल जाता हूँ कावड़ के बीच से इस तरफ से उस तरफ, क्योंकि दूसरी तरफ मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, तो मेरे को यहाँ से बीच में से निकलने में बहुत मुश्किलें हुई, बहुत प्रॉब्लम आई। फिर भी मैं कैसे भी जैसे करके निकल ही जाता हूँ फाइनली। दूसरी तरफ जाने के बाद वहाँ से देखता हूँ मैं लास्ट में जो गाड़ियाँ आ रही थी पुलिस वालों की कावड़ के पीछे, तो देख लो कितना प्रशासन था, बहुत ज़्यादा प्रशासन था। ये तो आधे भी नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा तो आगे चला गया था। देख लो इतना ज़्यादा प्रशासन आया था वहाँ पे। और उसको देखने के बाद में सीधा शॉर्टकट गली से गाड़ी को लेके वहाँ से निकल जाते हैं गांव की तरफ। और निकलने के बाद में घूम फिर के वापस वहीं पे आ जाते हैं जहाँ से कावड़ निकल के गई थी। वहाँ से जाने के बाद में एक बार बाज़ार में राउंड मारने चले जाते हैं, तो वहाँ पे आगे कावड़े मिल जाते हैं। और इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।